इन्हें आप गौर से देख लीजिए। इनका नाम है मंजू बेगम शेख और आज इस वीडियो में मैं आपको इनकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इनकी कहानी किसी टीवी सीरियल या किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह असल में हुआ है 1993 में, आज से करीब 28 साल पहले, तमिलनाडु में, जहां ये रहती थी, तिरुवन्नमलाई में। वहां से ये अपने घर से निकल पड़ी और क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये भटकती रही। 2012 में पनवेल में एक शेल्टर होम है, वहां इन्हें पहुंचाया गया है किसी तरह। तमिलनाडु से पनवेल कैसे पहुंची, इसकी कहानी किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये भी नहीं जानती कैसे पहुंची। तो 1993 में ये गायब हुई थी। 2012 में पनवेल में एक शेल्टर होम है SEAL का, जिसे पास्टर फिलिप चलाते हैं, वहां इन्हें रखा गया और 8 साल इनका ट्रीटमेंट किया गया, इनको मदद पहुंचाई गई। फिर थोड़ी थोड़ी यादाश्त इनको आई और उन्होंने टुकड़ों में बताया कि ये कहाँ की रहने वाली हैं। पास्टर फिलिप और उनकी टीम ने तमिलनाडु में, तिरुवन्नमलाई में संपर्क किया, कोशिश की इनके बारे में पता लगाने की। और जानते हैं जब पता चला तो क्या सामने आया। इनके 2 बेटे भी हैं। इनमें से एक बेटा जो 28 साल का है, वो सिर्फ 3 महीने का था जब मंजू बेगम शेख गायब हो गई थी अचानक। दोनों बच्चे कब से अपनी मां को ढूंढ रहे थे, सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। सरकार के पास भी कोई उचित प्रावधान नहीं है ऐसे गुमशुदा हुए लोगों को ढूंढ निकालने का। लेकिन सोचिए, 28 साल बाद शायद उन्होंने ये समझ लिया था कि अब उन्हें उनकी मां कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था वो कहां है, कोई क्लू नहीं था। और अचानक जब उनके पास फोन आया कि ऐसे ऐसे ये वृद्ध महिला हैं, इतने समय से हमारे पास हैं और ये बताती हैं कि तिरुवन्नमलाई के इस इलाके की रहने वाली, उन्होंने अपने मोहल्ले के अब थोड़ा परिचय दिया था कि किस शहर के किस मोहल्ले से हैं। और फिर जब पता किया गया और ये बात सामने आई कि हाँ, यहां से तो एक महिला 1993 में गायब हो गई थी। आप सोचिए, दोनों बच्चे, 3 महीने के बच्चे को अपनी मां की शक्ल कैसी याद होगी, और अभी आपने चेहरा देखा वो कैसी दिखती है। फिर किस तरीके से पता लगा, वो लोग यहाँ आए, तमिलनाडु से पनवेल आए और वहां अपनी मां से जब मिले तो आप सोचिए, ऐसे 2 बच्चे जिनका आधा जीवन बिना मां के चला गया और ये सोचकर कि शायद अब हमारी मां कभी मिलेंगी नहीं, और फिर उनकी मां मिलती, कैसा लगा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक आपने ये सब फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में या वेब सीरीज में देखा होगा, ये सच में हुआ है। और ये जो शेल्टर होम चलाते हैं पास्टर फिलिप पनवेल में, SEAL के नाम से, ये अब तक करीब 414 ऐसे गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिला चुके हैं। पास्टर फिलिप का यही कहना है कि किसी तरह सरकार भी कुछ ऐसा प्रबंध करे कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग जो कहीं खो गए, चले गए। ऐसी उनकी मानसिक स्थिति थी कि वो एक बार घर से निकले तो फिर कभी घर वापस आए ही नहीं, कोई नहीं जानता वो कहां है, कोई सुराग नहीं है। आप इनका भी सोचिए, 1993 से 2012 तक ये कहां थी, कोई नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। 2012 में ये वहां पहुंची हैं, फिर 8 साल इनको वहां रखा गया है और फिर इनके बच्चों से इनका मिलन हुआ है। सच में ऐसी कहानियां देखकर लगता है इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। ये जो पृथ्वी टिकी हुई है कुछ अच्छे लोगों पर टिकी हुई है। अच्छाई और इंसानियत हमें नहीं छोड़नी है। आप भी अगर कभी किसी को कहीं ऐसे यूं ही भटकता देखें तो एक बार उनसे बात करें, कोशिश करें जानने की। हो सकता है वो अपने घर से निकले और इसी तरह रास्ता भूलकर कहीं से कहीं पहुंच गए। हम सब इंसान हैं, किसी को भी बीमारियां हो सकती हैं, किसी के साथ भी, किसी के भी घर में यह स्थिति आ सकती है। हम सबको अगर जोड़ कर रखना है तो इंसानियत को अपने अंदर जिंदा रखना होगा। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये था कि कुछ अच्छे लोग हैं और वो अच्छाई हमें और आपको अपने आप में एक दूसरे में ढूंढनी है। तो इसी तरह अच्छे बने रहिए, जुड़कर चलिए। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, मुझे आपकी और आपको मेरी जरूरत है, और हम सबको इस पूरे समाज की और देश की जरूरत है।